चमड़ी में लपेटकर वहां रखा गया। माँ दूर खड़ी देखती रह गई। ये उसकी पहली औलाद थी। ग्रुप जैसे ही गुफा में आया वैसे ही भेड़ियों का एक ग्रुप इस नए जन्मे बच्चे को दूर से सूंघता हुआ आ चुका था। भेड़िए उस जगह आ पहुंचे थे जहां बच्चे को बर्फ के नीचे दफनाया गया था और वहां भेड़ियों ने खोदना शुरू कर दिया। भेड़ियों की आवाज़ सुनकर कुछ निएंडरथाल्स गुफा के बाहर निकले। तब तक एक भेड़िए ने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लिया था और बाहर निकाल लिया था। निएंडरथाल्स जोर से आवाज़ करते हुए भेड़ियों की तरफ आए, पर भेड़िए उस बच्चे को लेकर दूर भाग निकले थे। सीन एकदम इमोशनल हो गया था। ग्रुप के पास खाना बहुत कम बचा था। 2 दिन से कोई शिकार हाथ में नहीं लगा था, इसीलिए आज 3 मर्द और एक जवान औरत शिकार के लिए निकले। उनके हाथ में पत्थर के भाले थे, कपड़ों के नाम पर सिर्फ चमड़ी के टुकड़े। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। कुछ घंटे चलने के बाद उन्होंने बर्फ पर जानवर के निशान देखे। शायद वो एक हिरन या कोई भारी जानवर के हो सकते हैं। सब लोग तुरंत झुक गए, सांस रोकी गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बर्फ के खुले मैदान में कुछ हिरन दिखे। एक मर्द ने इशारा किया। सब लोग अलग अलग तरफ से घेरने लगे और फिर भाला फेंका गया। हिरन चीखा और भागने लगा। बर्फ के ऊपर खून गिरा। काफी देर की दौड़ के बाद हिरन गिर गया। शिकार मिल चुका था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये ग्रुप के जीने का एक और दिन था। हिरन को उठाया गया और अपने ठिकाने की तरफ ये ग्रुप रवाना हुआ। रास्ते में खामोशी थी। खामोशी मतलब आसपास कोई बड़ा जानवर मौजूद है। हिरन के खून की गंध सूंघकर एक टाइगर वहां पर आ पहुंचा था। टाइगर ने सीधे ही हिरन पर झपट्टा मारा, पर हिरन को बचाने के चक्कर में निएंडरथाल टाइगर के सामने हो गया। टाइगर ने उसी पर हमला कर दिया और उसको पैर से पकड़ लिया। सब लोगों ने पत्थर और भाले चलाए, लेकिन टाइगर उसका पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूर ले गया। सब लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, लेकिन टाइगर उसे लेकर बहुत दूर निकल चुका था। सिर्फ खून और घिसने के निशान बचे थे। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। ये भी जिंदगी का एक सच है, कभी शिकार मिलता है तो कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। गुफा में वापस आने पर माहौल और भी भारी हो गया था। एक जान जा चुकी थी और एक नई जान पहले से ही जा चुकी थी। उसी शाम, उसी दिन एक और प्रेग्नेंट औरत का दर्द शुरू हो चुका था। ये दूसरी डिलीवरी थी। सब लोग एक दूसरे को देखे बिना समझ गए थे कि ये रात भी लंबी होने वाली है। ठंड वैसी ही थी, अंधेरा वैसा ही था, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। बाहर मर्द फिर से पत्थरों को ठीक करने लगे। बर्फ जम चुकी थी, पत्थर भी ठंडे लोहे जैसे लग रहे थे। हवा फिर से गुफा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी।